हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 27 और 28 नवंबर की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 27 और 28 नवंबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कल संडे था इसलिए क्लास नहीं चली है, तो 27 कल की भी जितनी भी न्यूज़ है आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी दिल्ली से, जो हमारे देश की राजधानी है। हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया गया। तो सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है दोस्तों, अब नई दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। क्योंकि ये हमारा यूनियन टेरिटरी है, ये भारत की यूनियन टेरिटरी है, इसलिए यहाँ पर राज्यपाल नहीं चुने जाते हैं, यहाँ पर चुने जाते हैं उपराज्यपाल। ये उपराज्यपाल के अधीन ही शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो दोस्तों, हमारे देश में कितनी यूनियन टेरिटरी है? फिलहाल में है हमारी 8 यूनियन टेरिटरी। पहले कितनी थी? 7 थी, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग 2 यूनियन टेरिटरी घोषित किया था सरकार ने। ठीक है, उसके बाद हो गई थी 9, लेकिन अब फिलहाल में 8 है। दमन एंड दीव, दादरा और नगर हवेली, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया था? एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो 9 के बाद कितनी हो गई थी? 8। और टोटल राज्य कितने? 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है दोस्तों, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। तो दिल्ली से के रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। अभी दिल्ली के प्रगति मैदान में ही 41वां दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया था। ठीक है, और दिल्ली के प्रगति मैदान में ही सरस आजीविका मेला अब आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित कलाम सागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कलाम सागर पुरस्कार किसको दिया गया? रवि कुमार सागर को। ये दोस्तों आपको याद रखना है, किसको दिया गया? रवि कुमार सागर को। अभी कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ए सेतु माधवन, एक प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार जिनको एजुथेचन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों। कार्लोस सोरा, सत्यजीत रे अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कार्लोस सोरा को। ये एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक है कार्लोस सोरा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। शाहरुख खान को अभी ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार से बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? सेहान करुणा तिलका। ये श्रीलंकाई उपन्यासकार है, सेहान करुणा तिलका। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। माधव माधव हाड़ा और मधु कांकरिया, इन दोनों को कौन सा सम्मान दिया गया है? संयुक्त रूप से बिहारी पुरस्कार। ठीक है। वेंकी राम कृष्णन, यूके का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और रिलायंस जियो को 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में से सम्मानित किया था क्लाउड नेटिव पुरस्कार से। जो 24वें विश्व संचार पुरस्कार आयोजित दिए गए थे, उसमें क्लाउड नेटिव अवार्ड किसको दिया गया? रिलायंस जियो को। ठीक है, ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में हरकिरत सिंह कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त की गई है। हरकिरत सिंह एक महिला है जिनको कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया। ठीक है, और ये कनाडा की ब्रैम्पटन शहर में। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। अब कुछ नियुक्तियां और देख लेते हैं जो अभी हाल ही में हुई है। सूरज भान, जिनका मैंने अभी डिस्कस कुछ दिन पहले ही किया था, आपको न्यूज़ पढ़ाई हुई थी। सूरज भान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट की अध्यक्ष नियुक्त हुए। सूरज भान। अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के अगले प्रमुख नियुक्त किए जाएंगे। ओएनजीसी के प्रमुख कौन होंगे? अरुण कुमार सिंह। संध्या देवनाथन को मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, मेटा ने भारत की में कंट्री हेड नियुक्त किया है संध्या देवनाथन को। ठीक है। शरद कमल, आईटीटीएफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले शरद कमल पहले भारतीय बने हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में चल रही कराटे वन सीरीज ए में प्रणय शर्मा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो कराटे वन सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? प्रणय शर्मा। और ये कहाँ चल रही है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। अभी इंडोनेशिया के बाली में एक समिट हुआ था, G20 समिट। ठीक है दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता अगले साल अब भारत को दी गई है। 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता किसके पास है? भारत के पास। ये 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन का समूह है। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। ये आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में शेर बहादुर देवबा दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? शेर बहादुर देवबा। इससे पहले भी यही थे, लेकिन अब दूसरी बार इलेक्शन हुए हैं, तो दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन चुन गए? शेर बहादुर देवबा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति है। रुपया यहाँ की मुद्रा चलती है और काठमांडू यहाँ की राजधानी है नेपाल की। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई थी देश विदेश में, जैसे नताशा पर्क-मुसर, मैंने आपको पढ़ाया था, स्लोवेनिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई है नताशा पर्क-मुसर। ठीक है दोस्तों। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है, जॉर्जिया मेलोनी। लूला डी सिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए हैं, लूला डी सिल्वा। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, कौन चुने गए? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री चुने गए थे यूके के। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर पाकिस्तान सेना के नए प्रमुख बने हैं। कौन बने हैं पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख? आसिफ मुनीर। अब पाकिस्तान के सीएम, पाकिस्तान के, सॉरी, पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ न्यूज और हैं। पाकिस्तान, जो मैंने आपको 1 डेढ़ महीना पहले बताई थी, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू डीएसपी चुनी गई थी। कौन चुनी गई थी? मनीषा रोपेटा। कौन चुनी गई थी? मनीषा रोपेटा, पाकिस्तान की मनीषा रोपेटा। और पाकिस्तान की करेंसी क्या चलती है? रुपया चलती है। और यहाँ की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में ओईसीडी ओईसीडी ने 2022 में भारत की विकास दर 6.9% से घटाकर 6.6% रहने का अनुमान लगाया। ओईसीडी ने क्या अनुमान लगाया? 6.6%। अभी कुछ संस्थाओं ने और अपनी प्रोजेक्शन दी थी, जैसे मूडीज ने दी थी। भारत की विकास वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया था? 7%। 2022 में 7% रहने का अनुमान लगाया था। गोल्डमैन सैच, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, गोल्डमैन सैच ने कितना दिया था? 5.9। ये भी दोस्तों आपको नोट कर लेना, 5.9% का गोल्डमैन सैच ने दिया था, और मूडीज ने दिया था 7% का। अब इसने ओईसीडी ने दिया कितना? 6.6% रहने का। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या किया है कि फेस आधारित ई-केवाईसी प्रणाली शुरू की है। फेस के द्वारा केवाईसी की जाएगी, ई-केवाईसी की जाएगी। किसके द्वारा? एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसको शुरू किया। ठीक है दोस्तों। अब बैंक से रिलेटेड कुछ न्यूज है। एचडीएफ और एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। ठीक है दोस्तों, कब की गई थी? 2015 में। अब बैंक रिलेटेड कुछ न्यूज है हमारी, वो भी देख लेते हैं। तो ये 2015 नहीं है, ये 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एयरटेल पेमेंट बैंक का? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। 2016 में स्थापना हुई थी एयरटेल पेमेंट बैंक की, और नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अब बैंक से रिलेटेड एक न्यूज और है, उसको भी देख लेते हैं। हाल ही में आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया। स्टिकर डेबिट कार्ड का क्या नाम है? फर्स्ट टैप। और ये कैसा, कितना, एक पूरा जो
पूरी फॉर्म आती है अभी जो नॉर्मल चल रहा है अपना आधार कार्ड, ये सॉरी डेबिट कार्ड, लेकिन अब इसने आईडीएफसी ने एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है जो एक सिर्फ कैसा होगा, एक स्टिकर के चिन्ह के आकार का होगा, इतना आकार, ठीक है, एक बहुत छोटे आकार का होगा, स्टिकर के आकार का। और इसका नाम क्या है, फर्स्ट टैप। फर्स्ट टैप, ये टैप करने के बाद ही इससे ट्रांजेक्शन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब बैंक से रिलेटेड कुछ न्यूज है हमारी। अभी एचडीएफसी बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी की थी। किसने? एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी की है, ठीक है दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक ने एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया था। एग्जामिनर पूछ सकता है कि मर्चेंट वन अकाउंट किसने लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब आईडीएफसी हमने देखा है, आईडीएफसी की हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? इसका हुआ था दोस्तों 2015 में, जबकि एयरटेल पेमेंट बैंक का कब हुआ था? 2016 में। दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये आपको नोट कर लेना। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कभी 2016 में, जबकि आईडीएफसी की हुई है 2016 में। और इसके अभी सीईओ कौन है? बी वैद्यनाथ। बी वैद्यनाथ कौन है इसके सीईओ? ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में कतर ने चीन के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किया हस्ताक्षर? कतर और चीन के बीच में समझौता हुआ है सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर, ठीक है दोस्तों। अब बात आई है कतर की। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा यहाँ की कैपिटल है। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। और रियाल यहाँ की मुद्रा चलती है, ठीक है दोस्तों, रियाल यहाँ की मुद्रा चलती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में भारतीय वायुसेना अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन आगरा में हो रहा है। भारतीय वायुसेना एक अभ्यास कर रही है, अभ्यास कर रही है समन्वय 2022। और अभी भारत और फ्रांस के बीच में एक वायुसेना युद्ध अभ्यास हुआ था, एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास हुआ था। वो कहाँ हुआ था? जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में, गरुड़ के नाम से, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी तमिलनाडु राज्य से। हाल ही में अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। कौन सा? अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम क्या बना है? तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विविधता विरासत इसको बनाया गया, ठीक है दोस्तों। अब तमिलनाडु की बात आई, तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन। राज्यपाल गवर्नर कौन है? राज्यपाल आर एन रवि। आर एन रवि यहाँ के गवर्नर है, ठीक है दोस्तों। अब तमिलनाडु में जलीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। टाइगर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में स्थित है। अभी तमिलनाडु का कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब अधिसूचित किया गया है। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ अधिसूचित की गई? तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। अब रिलायंस इंडिया लिमिटेड तमिलनाडु में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की इसने फैसला लिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है? गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन करने का इन्होंने फैसला किया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में इसरो ने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने क्या किया? RH-200 क्या है? एक साउंडिंग रॉकेट है। इसका सफल परीक्षण किसने किया? इसरो ने, भारतीय स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। किसने किया? इसरो ने। अब अंतरिक्ष एजेंसी, ये इसरो किसकी है? भारत की है। इसी प्रकार से नासा कहाँ की है? अमेरिका की। नासा कहाँ की? अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, ठीक है दोस्तों। अब नासा ने क्या किया था? एक ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च किया था शनि ग्रह की खोज के लिए, ठीक है दोस्तों। और नासा ने ही चंद्रमा के लिए एक मिशन रॉकेट लॉन्च किया था ऑर्टिमस के नाम से। ऑर्टिमस, चंद्रमा के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया है ऑर्टिमस, ये इसका यह नाम आपको याद रखना है। और ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? शनि से संबंधित है, शनि ग्रह से। ये भी किसने लॉन्च किया? नासा ने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे कर्नाटक में शुरू हुआ है। कडलेकाई परिसे क्या है?
ये मूंगफली महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है दोस्तों, अब कर्नाटक की बात है, कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई, थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है, और इसकी राजधानी क्या है? बेंगलोर। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से? अंसी, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, अंसी, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, बांदीपुर, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है हमारी। बेंगलोर की नम्मा मेट्रो रेल, बेंगलोर की नम्मा मेट्रो रेल ने क्या किया है? अभी व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू की है। ठीक है दोस्तों, 1 नवंबर को कर्नाटक ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया था राज्योत्सव के रूप में। अब कर्नाटक के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी किसने दी है? कर्नाटक के राज्यपाल ने। पुनीत राजकुमार, इनको क्या दिया गया? कर्नाटक रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, पुनीत राजकुमार को। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब कर्नाटक के सीएम ने अभी 6 हाईटेक शहर बनाने की घोषणा की, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चली गई? ये कर्नाटक के बेंगलोर में इसको चलाया गया। ठीक है, और केम्पेगौड़ा कर्नाटक के संस्थापक हैं केम्पेगौड़ा, इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। कर्नाटक से रिलेटेड इतनी न्यूज़ है। नेक्स्ट है हमारी मणिपुर से। हाल ही में मणिपुर का सबसे बड़ा पर्यटन महोत्सव संगाई महोत्सव 2022 शुरू किया गया है। तो संगाई महोत्सव कहाँ किया गया है? कहाँ शुरू हुआ है? मणिपुर राज्य में। ठीक है दोस्तों, मणिपुर राज्य में। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है यहाँ के? ला गणेशन। इम्फाल यहाँ की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है। संगाई महोत्सव कहाँ का है? मणिपुर का। इसी प्रकार से लाई हरोबा त्योहार है, ये भी कहाँ का है? ये भी मणिपुर राज्य का है। अभी अमूर फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? मणिपुर में। अमूर फॉल्कन क्या है? एक सबसे ज्यादा समय तक उड़ने वाला, लंबे समय तक उड़ने वाला ये विदेशी पक्षी है, अमूर फॉल्कन। अमूर फॉल्कन त्योहार कहाँ मनाया गया? ये भी मणिपुर में आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, मीराबाई चानू को अभी एएसपी नियुक्त किया गया मणिपुर में। और सीएम ने अभी मणिपुर के सीएम ने क्या किया? कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया। कैच द रेन कैंपेन किसने लॉन्च किया? मणिपुर के सीएम ने, एन बीरेन सिंह ने। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है। तो सोनजल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा किया गया? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। क्योंकि जम्मू और कश्मीर, मैंने शुरू में ही आपको बताया, ये हमारी यूनियन टेरिटरी है। जम्मू और कश्मीर भारत के अंदर कितनी यूनियन टेरिटरी है? कितनी है? 9, 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें कौन कौन सी है? जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, लद्दाख है, दिल्ली है। दिल्ली हमारी राजधानी भी है और यूनियन टेरिटरी भी है। दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव। दादरा नगर हवेली पहले एक थी और दमन और दीव अलग थी, इन दोनों को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है, अंडमान और निकोबार आइसलैंड है। ये कितनी हो गई? 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट कौन है? उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशकों का 27वां सम्मेलन अगरतला में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? अगरतला में। ठीक है दोस्तों, तो आज से इतनी न्यूज़ थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों।